किसान भाइयों नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी का आज के एक और वीडियो में। एक किसान भाई हैं जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया, क्या हम गेहूं की पहली सिंचाई पर बेंटोनाइट सल्फर दे सकते हैं। यानी कि बेंटोनाइट 90% जो सल्फर आता है उसको मिट्टी में पहली सिंचाई पर गेहूं की दे सकते हैं, या CRI स्टेज जब आती है उस समय दे सकते हैं या नहीं। ये प्रश्न ही ऐसा है कि मैंने इसे सुन के मैंने कहा है कि यार किसान तो बहुत बड़े कंफ्यूजन में है, और अगर ऐसा करता है तो उसे बड़ा नुकसान हो सकता है। तो चलिए हम आज के वीडियो में इसी बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे किसानों का ऐसी समस्या आ जाती होगी कि बुआई के समय वो अपनी गेहूं की जब बुआई करते हैं तब वो सल्फर नहीं दे पाते होंगे, और फिर उनके मन में ये विचार फिर से कब आता है जब वो गेहूं की पहली सिंचाई करते हैं, यानी कि 25 से 30 दिन में, या फिर CRI स्टेज जब आती है तब, कि इस समय हम सल्फर दे देते हैं जिससे कि सल्फर की पूर्ति हो जाए। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती किसान करते हैं कि वो सल्फर बेंटोनाइट को CRI स्टेज पर या पहली सिंचाई में दे देते हैं, जिससे सल्फर उन्हें प्राप्त नहीं होता। अब इसके पीछे एक सटीक विज्ञान है जिसकी जानकारी किसान को होती नहीं है, और इस कारण वो सल्फर देता है लेकिन फायदा नहीं मिलता। तो सबसे पहले हम एक उदाहरण समझते हैं, उसके बाद मैं आपको सल्फर का विज्ञान बताता हूँ। जैसे हम जो गेहूं खाने में उपयोग में लेते हैं, तो खेत से निकलता है गेहूं, उसके बाद बनता है आटा, उसके बाद बनती है रोटी, तब जा करके हम उसे खा सकते हैं। अगर ये जो चीज़ है, आप डायरेक्ट गेहूं नहीं खा सकते कि गेहूं के दाने रोज खाएंगे और आप जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि गेहूं का जो दाना है वो मनुष्य के पाचन तंत्र में पचेगा ही नहीं। एक दो बार पच सकता है लेकिन लगातार में वो काम नहीं आएगा और अंत में मनुष्य की मृत्यु हो जानी है। ठीक ऐसे ही सल्फर भी, जो शुद्ध सल्फर तत्व है, उसको गेहूं फसल या कोई भी फसल पचा नहीं सकती, वो उसके काम का ही नहीं है। तो सल्फर का कौन सा रूप फसल के उपयोग में आता है, उसे कहते हैं SO4, यानी कि पका हुआ सल्फर। ये उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, कोई उसको गैस पे पकाना नहीं है। कुल मिलाकर ये है कि हम देते हैं मिट्टी में सल्फर, उसका मिट्टी में पड़े पड़े बहुत से केमिकल के साथ, अम्लों के साथ, बहुत से एसिड मिट्टी में होते हैं, और बैक्टीरिया के साथ शुद्ध सल्फर SO4 में बदलता है, जिसके लिए 25-30 दिन 40 दिन का समय चाहिए, तब जाकर वो SO4 फॉर्म में बदलता है। और ये SO4 फॉर्म यही फसलों के लिए उपयोगी है, इसी को फसल ग्रहण करती है। अब अगर आप बेंटोनाइट सल्फर को CRI स्टेज में देंगे या पहली सिंचाई पर देंगे, तो बेंटोनाइट सल्फर है शुद्ध S फॉर्म में, यानी कि शुद्ध सल्फर है, वो SO4 नहीं है। वो SO4 कब बनेगा? 30-35 दिन बाद। तब तक आपकी CRI स्टेज भी निकल जाएगी, कल्ले जितने निकलने थे वो निकल चुके होंगे, बढ़वार हो चुकी होगी, तब जाकर वो सल्फर काम का होगा। तब तक सल्फर का उपयोग ही खत्म हो जाएगा, तो सल्फर देने का कोई फायदा नहीं। इसलिए अब एक ही ऑप्शन है कि अब आपको ऐसा सल्फर देना है जो पहले से ही SO4 फॉर्म में आता हो। तो ऐसे आपके पास 2-3 उपाय हैं। पहला उपाय है SSP, सिंगल सुपर फॉस्फेट। इसमें जो सल्फर होता है वो SO4 फॉर्म में ही होता है। इसको आप खेतों में दे सकते हैं। सामान्यतः हम इसको 50 किलो प्रति एकड़ देते हैं, लेकिन अगर केवल सल्फर की पूर्ति करनी है तो आप 25-30 किलो प्रति एकड़ SSP दे सकते हैं पहली सिंचाई पर। इसके अलावा एक और फर्टिलाइजर आता है जिसको कहते हैं अमोनियम सल्फेट। इसमें नाइट्रोजन होता है और सल्फर होता है। इसको भी आप पहली सिंचाई में 20-25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से दे सकते हैं। इसमें भी SO4 होता है, डायरेक्ट फसल को मिलेगा, कोई समय नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि स्प्रे कर दें, तो स्प्रे के लिए सबसे अच्छा, सबसे सटीक, सबसे असरदार ऑप्शन है मैग्नीशियम सल्फेट, यानी कि MgSO4। ये उसका रासायनिक सूत्र है। तो इसकी आपको 1 से 1.5 किलो मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर देनी। तो तुरंत सल्फर की पूर्ति होगी, फसल की हरियाली बढ़ेगी, नाइट्रोजन का उपयोग बढ़ेगा, आगे चल के दाने की क्वालिटी अच्छी बनेगी, प्रोटीन अच्छे बनेंगे। तो सभी किसान भाई ध्यान रखें, किसी भी फसल में अगर आप बेंटोनाइट सल्फर दे रहे हैं तो बुआई के समय ही देना है। कि अगर आप लेट हो गए हैं सल्फर देने में, तो फिर एक ही ऑप्शन है कि डायरेक्ट SO4 फॉर्म में देना है। फिर चाहे आप SSP से दो, चाहे अमोनियम सल्फेट से दो, और चाहे मैग्नीशियम सल्फेट से दो, किसी से भी दो, आपको SO4 ही देना है। तो आज के वीडियो में बस इतनी ही जानकारी देनी थी। चलिए मिलते हैं जल्दी हमारे किसी अन्य वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।